अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी चने की दाल की रेसिपी शेयर करूंगी जो बहुत ही चटपटी सी तैयार होगी। डबल भगार में मैं इसे तैयार करूंगी। बिल्कुल वैसी ही दाल बनेगी इंशाल्लाह जैसे ढाबे की दाल होती है, किसी रेस्टोरेंट वगैरह की दाल होती है। चलें शुरुआत करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने इसके लिए लिया है ऑयल। हाफ़ कप ऑयल लिया है मैंने, देगची में उसे गर्म कर लिया है। अब ऑयल में मैंने ऐड किया है हाफ़ टी स्पून के बराबर सफ़ेद ज़ीरा। ज़ीरा ऐड करने के बाद मैंने इसको थोड़ा सा तड़काया और उसके बाद इसमें मैंने ऐड कर दी हैं 2 दरमियाने साइज़ की प्याज जो मैंने बारीक चॉप की हुई थी। प्याज को मैं कर लूँगी ब्राउन। इसमें चम्मच चलाती रहूँगी ताकि एक जैसी प्याज ब्राउन हो जाए। प्याज गोल्डन ब्राउन करने के बाद इसमें मैंने ऐड किया है लहसुन अदरक पिसा हुआ 1 टेबल स्पून। लहसुन अदरक को इसमें मैं भूनूंगी हल्का सा कि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए, इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए लहसुन अदरक का। थोड़ा सा भूनने के बाद इसमें मैं ऐड करूँगी नमक। हस्बे ज़ायका नमक आप ऐड कर लें। नमक के बाद मैंने इसमें ऐड की है 2 टीस्पून या 1 टेबल स्पून सुरख मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी का पाउडर और 1 टीस्पून ही मैं इसमें ऐड करूँगी सूखे धनिया का पाउडर। अभी सब मसाले ऐड करने के बाद मैं इसे भूनूंगी मसाले को, ताकि इन मसालों का भी कच्चापन ख़त्म हो जाए। साथ में इसमें थोड़ा थोड़ा सा आप पानी ऐड करके इसे 2 से 3 मिनट भून लें। मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है। अब इसकी मैं मज़ीद भुनाई करूँगी। जब ऑयल इसमें से अच्छी तरह से अलग हो जाएगा इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी टमाटर। मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर ग्राइंड कर लिए थे, वो ऐड किए हैं। अब इस मसाले को मैं भूनूंगी। इसमें से पानी अच्छी तरह खुश्क कर लूँगी और ऑयल अलग हो जाएगा इसमें से। इस स्टेज पर आप इसमें एक चिकन क्यूब भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं थी तो मैंने ऐड नहीं की, उससे काफ़ी अच्छा टेस्ट हो जाता है। इसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दी है चने की दाल बॉयल हुई हुई। ये मैंने आधा घंटा भिगो दी थी और पानी में नमक डालकर इसे बॉयल कर लिया है। 90% ये गली हुई है, बाकी ये अभी दम पे गल जाएगी। इसको फिर मैंने भूना है 2 से 3 मिनट। 2-3 मिनट इसे भूनने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी हल्का सा पानी। पानी ऐड करने के बाद दाल को मैं 3 से 4 मिनट के लिए दम पे रख दूँगी। दम पे रखने के बाद इसमें जो कसर थी हल्की सी गलने में वो भी हो जाएगी पूरी। दाल अच्छी तरह से गल भी जाएगी और दाल की शक्ल ऐसी हो जाएगी और उसके बाद इसको मैं सर्व कर लूँगी जिस बर्तन में मैंने इसे निकालना है। इसके बाद मैं इसके लिए करूँगी तड़का तैयार। तड़के के लिए मैं लूँगी ऑयल। ऑयल मैंने लिया है हाफ़ कप। मैंने इसमें ऐड कर दिया है ज़ीरा हाफ़ टी स्पून और ज़ीरे के अलावा मैं इसमें ऐड करूँगी साबुत लाल मिर्चें 8 से 10 अदद। इनको मैं कर लूँगी गर्म। ज़ीरा लाइट ब्राउन कर लूँगी। इसके बाद में इसे तड़का लगा दूँगी दाल पर। दाल मैंने निकाली है बॉल में, इस पर मैं लगाऊँगी तड़का। तड़का लगाने से पहले मैंने एक चीज़ करनी है कि मैंने हाफ़ टी स्पून सुरख मिर्च का पाउडर और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर इसमें ऐड कर दिया है। ये आपने ख्याल रखना है कि तड़का लगाते वक्त ऑयल आपने जब हटाना है तड़के के लिए चूल्हे से, चूल्हा बंद कर देना है और कुछ सेकंड के बाद इसमें मिर्ची ऐड करनी है और हल्दी ऐड करनी है, नहीं तो ये जल जाएगा। ये बहुत अच्छा सा भगार आता है इस पर और इसका कलर भी बहुत अच्छा लगता है। इस पर ये तड़का लगाने के बाद इस पर मैं ऐड करूँगी पिसा हुआ गर्म मसाला। गर्म मसाले के अलावा मैं इसमें ऐड करूँगी अंडे बॉयल किए हुए। बॉयल एग्स चने की दाल के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। इसके बाद इस पर गार्निश करूँगी मैं अदरक से जूलियन कटिंग में। बहुत मज़ेदार दाल तैयार होती है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।